डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी है। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन है, सेम है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? x। क्या आ जाएगी? x। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। मतलब पूछा क्या है इसने? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन मीन्स माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ हाइड्रोजन। अगर इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। रेट लिखना आपको आती है, दिस वन। डिसअपीयरेंस को कैसे लिखते हो? नाइट्रोजन का दिया है तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2। हाइड्रोजन का पूछ रहा है मीन्स माइनस डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। कैसे करोगे? देखो यहां से आपके पास में इसकी वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू निकालनी है, तो दोनों का कंपैरिजन करवा लो। तो क्या लिखोगे? बिकॉज यू नो दैट, आपको पता है, क्या पता है कि माइनस डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन that is equals to minus 1/3 of d by dt of हाइड्रोजन। क्योंकि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज योर एक्स, तो क्या लिखोगे? इसको तो एक्स लिख दोगे, इक्वल्स टू, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। क्या पूछा जा रहा है? माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ हाइड्रोजन। बाकी चीज इधर लियो, तो 3 को इधर की तरफ लाओगे तो क्या जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x। तो इसको क्या लिखोगे? 3x। तो आंसर विल बी व्हाट? 3x। हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट 3x, हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट 3x है। तो यहां पर इसका आंसर भी आपका आ गया 3x। व्हाट्स अबाउट दिस वन? अमोनिया के अपीयरेंस की रेट निकालनी है। कैसे निकालोगे? अमोनिया के अपीयरेंस की रेट निकालनी है। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो रेट था आपका ये वाला, इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट गिवन थी, अमोनिया की डिसअपीयरेंस की रेट निकालनी है। मतलब इन दोनों का कंपैरिजन करवा दो अब। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है अमोनिया के अपीयरेंस की रेट एनसी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया। दैट इज द क्वेश्चन। तो कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा? देखो क्या आएगा आपके पास में? कंपैरिजन करोगे तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ नाइट्रोजन, और पूछ किसके बारे में रहा है? अमोनिया के बारे में। अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था? 2। तो कितना लिखोगे? देखो प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, बात समझ में आ रही है? यस और नो? ओके, तो अमोनिया के लिए अब देखो यहां पर पूछ क्या रहा है? डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, अमोनिया के फॉर्मेशन की रेट पूछ रहा है, उसके डिसअपीयर होने की रेट पूछ रहा है कि कैसे निकालते हैं। तो बहुत आसान है ये भी।
क्या लिखोगे? जिसको पूछ रहा है यहीं रहने दो, बाकी चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो 2 है, इधर की तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। और क्योंकि नाइट्रोजन के डिसअपीयरेंस की रेट गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज योर एक्स, दैट इज योर एक्स। तो यहां पर इसको क्या लिखोगे? एक्स, तो 2x क्या आ गया? डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया, दैट इज 2x। तो आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आया कि किस तरीके से आप रेट आइडेंटिफाई करते हो। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा आइडेंटिफाई हो गया होगा, पूरा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से डिसअपीयरेंस की रेट, अपीयरेंस की रेट और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन किस तरीके से होता है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालते हो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हो। ये इस क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया है, बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर एक और चीज है, यहां से तो आप लोग आइडिया लगा लोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। लेकिन कई बार फिर भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट के माइंड में, ध्यान रखना, वो जो एक इक्वेशन लिखवाई थी जनरल रिएक्शन के लिए, ये रही, तो यहां पर जो माइनस ये डी ए बाई डी टी जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये ओवरऑल पूरा का पूरा स्टैक्योमेट्री के साथ में हो तो वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल रेट को। जहां पर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो यही पॉइंट होता है, वो स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को भूल जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज टर्म में लिखा हुआ होता है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज एक्स, और उसको स्टूडेंट पूरे के पूरे को एक्स कंसीडर कर लेता है और मिस्टेक कर बैठता है और क्वेश्चन गलत आ जाता है, आंसर गलत कर बैठता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा माइनर पॉइंट है, उसको ध्यान देने की जरूरत है कि विदाउट स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो डिसअपीयरेंस के रेट की बात कर रहा है, और विद स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो ओवरऑल रेट की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही? तो नोट डाल करके लिख लो यहीं एग्जाम्पल के तौर पर कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज माइनस डी ए बाई डी टी। मैंने स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं किया है, माइनस डी ए बाई डी टी है। और अगर ओवरऑल रेट की बात करें, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो मैं विद स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखूंगा इसको, दैट इज दिस वन, -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी। क्या लिखोगे? -1 अपॉन ए, व्हाइट कलर आ रहा है, -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी। तो इसको फॉर्मूले के नीचे ही लिख करके क्लासिफाइड कर दो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि सच बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहां मिस्टेक करते आए हैं। चारों, वो जब 4 ऑप्शन देता है एमसीक्यू के अंदर, तो चारों ही ऑप्शन ऐसा लगता है कि यार ये आंसर आ गया अपना, क्योंकि आप माइनस डी ए बाई डी टी देखोगे वो भी ऑप्शन में होगा, और -1 अपॉन ए डी ए बाई डी टी वो भी ऑप्शन में होगा।
तो क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और लैंग्वेज टर्म को कैसे सिंबलिक टर्म में लिखते हैं उसको सबसे बड़ा ध्यान रखना है आपको, उसका सबसे बड़ा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? किस तरीके से रेट निकालते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंशिएट करोगे कि क्या पूछना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं उसको। बात समझ में आ रही है? ओके, तो यह था आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। अब हम बात करते हैं क्या सबके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालते हैं? दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन की नेचर कैसी है। आगे चल करके आप इसी के अंदर केमिकल काइनेटिक्स में ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफरेंट ऑर्डर के लिए रेट अलग तरीके से वेरी करती है। नो डाउट योर रेट ऑफ रिएक्शन दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट ये स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ऐसा नहीं कि सबके सब ऑर्डर में आप ऐसा बोल दो। जब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जब ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि हाँ जीरो ऑर्डर में कैसे वो इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर में उसका वेरिएशन कैसे कंसंट्रेशन के साथ में हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर में कैसे हो रहा है, और थर्ड ऑर्डर में कैसे हो रहा है। इन सब चीज़ों को अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम रेट लॉ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद में हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ और हाफ लाइफ टाइम के बारे में बात करेंगे। तो बात समझ में आ रही है कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या क्या आगे पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नंबर दे करके जाता है, फ्री के नंबर दे करके जाता है, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, एक एक करके नोट डाउन करते चलोगे, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बात समझ में आ गई? ओके। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।